नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल स्किल्स हब 20। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल का बेसिक इंटरफेस पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि एक्सेल का इंटरफेस सीखने वाले हैं। सो यहाँ पर आ गए हैं एक्सेल स्क्रीन पर। मैंने ये सब पहले से बना करके रख लिया है, यहाँ सिर्फ आपको मैं समझा देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जैसा कि मैंने लिख कर रखा है कि रो प्लस कॉलम का इंटरसेक्शन पार्ट क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। यानी मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ। यानी रो यानी पंक्ति, कॉलम यानी स्तंभ। जब रो और कॉलम दोनों को मिला देते हैं तो एक सेल का निर्माण होता है, एक बॉक्स का निर्माण होता है और उसी बॉक्स को अपन सेल बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये ऐसे रो गई हुई है और ये ऐसे कॉलम आया है, तो दोनों मिल गया तो एक बॉक्स बना। इस बॉक्स को हम नाम देते हैं सेल। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, सेल का एड्रेस बार होता है। यानी जैसे हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि B9 में आपका कर्सर रखा है। ये देखिए B नंबर का कॉलम है और 9 नंबर का रो, तो बता रहा है B9, यानी इसी को तो बोलते हैं नेम, यानी सेल का एड्रेस नेम बॉक्स होता है। फिर यहाँ पर दिया है फार्मूला बार। फार्मूला बार, जब हम यहाँ कोई फार्मूला लगाएंगे, जैसे मैं आपको अभी थोड़ा सा हिंट के लिए बता देता हूँ। मैं यहाँ लगा रहा हूँ सम। सो गाइस, देखिए यहाँ पर फार्मूला बार में यहाँ पर दिखा रहा है कि हम सम फंक्शन लगा रहे हैं। इस तरीके से होता है गाइस। मैं इसको कट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दिया है रोज। रोज यानी कैसे होती है, रोज यानी पंक्ति। पंक्ति होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई। तो ये यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए जैसे यहाँ पर गया है जो पंक्ति है, ये पंक्ति गई हुई है 15 नंबर की। जैसे ये देखिए यहाँ पर नंबर फॉर्मेट से पंक्ति है, तो पंक्ति कैसी है, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई है। और जो कॉलम होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ये देखिए यहाँ पर वर्टिकल यानी सीधे कॉलम हैं। फिर यहाँ दिया है कॉलम्स, तो कॉलम वर्टिकल होते हैं, मैंने बता दिया है अभी भी। तो बहुत सारे सेल्स को मिलाने पर एक शीट का निर्माण हो जाता है। तो ये देखिए जैसा कि यहाँ शीट पर आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे सेल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जब इन सारे सेलों को मिला देते हैं तो एक शीट बन जाती है। ठीक है गाइस। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरीके से शीट 1, शीट 2, शीट 1 और शीट 2, शीट 3। और आगे बढ़ाना है तो शीट 4 भी आ जाएगी, शीट 5 भी आ जाएगी। हम चलते हैं अपनी शीट 1 में। सो देखिए हम आ गए हैं शीट 1 में। तो इस प्रकार से होता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है और जब बहुत सारे सीट या बहुत सारी सीट मिल जाती हैं तो क्या बनता है, एक वर्कबुक का निर्माण होता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। जी गाइस, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम बहुत सारी सीटों का मिला देते हैं, ये बहुत सारी सीटें मिल जाती हैं तो एक वर्कबुक कहलाती है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो अगर ये सारी सीट हैं तो इस सारी सीटों को अगर हम मिला दें तो ये क्या कहलाएगी, वर्कबुक कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है गाइस। यानी कि आपको समझ आया। चलो फिर से देख लेते हैं। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो एक शीट बनती है, और जब बहुत सारी सीट मिल जाती हैं तो एक वर्कबुक बनती है। यह बात आप दिमाग में चढ़ा लीजिए। इसके बाद यहाँ पर दिया है नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि एक्सेल में नंबर ऑफ कॉलम यानी कॉलम की संख्या होती है 16,384। और फिर नीचे दिया है नंबर ऑफ रोज यानी पंक्ति की संख्या। तो एक्सेल में पंक्ति की संख्या, रो की संख्या होती है 10,48,576। इसके बाद दिया है रो का फॉर्मेट। यानी रो फॉर्मेट यानी पंक्ति के फॉर्मेट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है 1, 2, 3 वाला, यानी कि डिजिट वाला फॉर्मेट होता है गाइस। सो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 ये दिया गया है। तो 1, 2, 3 ये जो दिया है इसे हम पंक्ति बोलेंगे, जो कि हॉरिजॉन्टल गई हुई हैं। और जो कॉलम है वो अपने वर्टिकल होते हैं, सीधे होते हैं, तो जो कि ABCD से अल्फ़ाबेट से दर्शाए जाते हैं। सो आपको याद हो गया होगा गाइस, कॉलम कैसे होते हैं, ABCD अल्फ़ाबेट फॉर्मेट से दर्शाए जाते हैं। और जो रो होती हैं यानी पंक्ति, वो नंबर फॉर्मेट से यानी कि डिजिट फॉर्मेट से दर्शाए जाते हैं। तो इस तरीके से मुझे ऐसा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और ऐसे ही रोज़ अगर आपको एक्सेल से जुड़ी जानकारी या एक्सेल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो लॉन्ग ज़रूर हो गया है गाइस, पर मुझे इतना ज़रूर आशा है कि मैंने जितना भी पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी समझाया है वो ज़रूर समझ आई होगी। तो इसी तरीके से और भी अपडेटेड एक्सेल टिप्स और ट्यूटोरियल्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से अपना सपोर्ट सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।